Friends, welcome to my channel Shri Coaching Classes. We are going to add more videos for further lessons. If you like my teaching, don't forget to subscribe to get notification of those videos. प्रैक्टिस सेट 3.6 फर्स्ट देख लिया हमने कल. अब सेकंड देखते हैं. फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. हमने कल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये सब बेसिक देख लिया था. ठीक है. अब ये थोड़ा हार्ड है. ठीक है. हार्ड मतलब ज्यादा इतना भी हार्ड नहीं है. बस हम इसको थोड़ा समझ लें. एक स्टेप यहाँ पे ज्यादा की है. वो एक स्टेप अगर समझ लेते हैं तो बाकी सब इजी करके जैसे ये. ठीक है. तो वो स्टेप कौन सी है? आपको ये जो पॉलिनोमियल है ये बहुत ही हार्ड लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है. बट सी इट इज द सेम फैक्टर. ठीक है. x स्क्वायर माइनस x एक सेम ही है ना, सेम है. अगर उसकी जगह हम कोई लेटर ले लेते हैं, एक लेटर. ठीक है. तो उसका क्या फॉर्म बन जाएगा? सपोज हमने ले लिया x तो यहाँ पे है तो दूसरा लेटर लेते हैं. लेट x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू m. ठीक है. x स्क्वायर माइनस x की जगह हमने क्या है, एक लेटर ले लिया, m ले लिया. ठीक है. तो इसका फॉर्म देखो कैसा होता है. इसका फॉर्म कैसा होता है? x स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रखो? m. सी केयरफुली. ठीक है. m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x को क्या बोला हमने? m. इसकी जगह हमने क्या रखा? m. तो क्या हो गया ये? m स्क्वायर माइनस 8. इसके जगह पे m है ना, m प्लस 12. ठीक है. समझ में आया? हो गया ना कल के जैसा ही फॉर्म. सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये. ठीक है. तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सॉल्व करते हैं. अभी हम इसके 12 के फैक्टर्स निकालेंगे. ठीक है. अभी इसको सॉल्व करेंगे. बाद में हम इसको सॉल्व करने के बाद, फैक्टर्स निकालने के बाद में वापस हम इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे. ठीक है. लेकिन फिलहाल अभी ये थोड़ा सिंपलीफाई हो गया. इसको सॉल्व करते हैं. 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है. कैसे कि जिसकी क्या आनी चाहिए? सम. प्लस का साइन है इसलिए मैंने सम बोला. जिसकी सम कितनी आनी चाहिए? 8 माइनस 8 आनी चाहिए. जिसकी सम माइनस 8 आनी चाहिए. क्या फैक्टर्स होते हैं? 6 2 जा आती है, दोनों की सम बराबर 8. फैक्टर 6 2 जा 12. 12 के फैक्टर्स क्या हुए? 6 2 जा 12 है ना. और दोनों की सम भी 8 आती है बराबर. माइनस 8 कब आएगी? जब दोनों को माइनस साइन होगा. माइनस. ठीक है. तो ये फैक्टर्स हम करके जैसा माइनस 8m की जगह आप क्या लिखेंगे? 8m की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 6 माइनस 2m. तो लिखते हैं m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 2m प्लस 12. इसकी जगह हमने ये लिख दिया, बस बाकी कुछ नहीं किया. ठीक है. अब क्या करेंगे? करके जैसे कॉमन निकालो. यहां से क्या कॉमन निकलता है? m. यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है. m कॉमन निकलता है. m क्या बचता है? भी इधर का एक m चला गया तो ब्रैकेट में एक ही m बचा. यहाँ से m चला गया तो ब्रैकेट में 6 बचे, है ना. तो ये फैक्टर मिल गया, मतलब दूसरा फैक्टर भी वही है हमारा. ठीक है. m माइनस 6. अभी m माइनस 6 यहाँ पे आने के लिए देखो, लेकिन यहाँ पे 2m. ठीक है. तो यहाँ पे जरूर 2 निकलता होगा कॉमन. ठीक है. 2 निकलता है कॉमन, तो तभी 2m होंगे ना. लेकिन माइनस साइन होना चाहिए. माइनस 2m चाहिए ना हमें. तो माइनस 2m कब आएगा? जब 2 कॉमन निकलेंगे. माइनस देखिए बराबर चेक कर लेना. माइनस 2m और 2 6 जा 12. माइनस माइनस प्लस बराबर आ गए. ठीक है. अब m माइनस 6 को एक बार लिख लेते हैं. m माइनस 6. ठीक है. और क्या बचा? m माइनस 2. ठीक है. अब जो हमने लिया था वो वापस रख देते हैं. x स्क्वायर माइनस x की जगह हमने m लिया था ना, तो m की जगह वापस जो लिया था वो वापस कर देते हैं. ठीक है. x स्क्वायर माइनस x लिख लेते हैं. सब्स्टिट्यूट x m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x. तो m की जगह अब क्या रखना है हमें? x स्क्वायर माइनस x वापस से रख देना है. ठीक है. x स्क्वायर माइनस x, बाकी m की जगह x स्क्वायर माइनस x रखा हमने. ठीक है. यहाँ पे भी m की जगह x स्क्वायर माइनस x रखा. ठीक है. बाकी जैसे कि वैसे ही. अब इसके भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है. इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं. तो 6 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है. 6k माइनस 6k कि जिसकी सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए? -1 आनी चाहिए. ठीक है. तो क्या फैक्टर्स लेते हैं 6 के ऐसे? माइनस 6k 3 2 जा 6. 3 2 जा 6. दोनों की सब्सट्रैक्शन देखिए. -1 कब आएगी? जब हम इसको माइनस बड़े को माइनस
साइन देंगे, बड़े फैक्टर को माइनस साइन देंगे तब इसकी -1 आएगी। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए। कोएफिशिएंट क्या है x, तो x लगा लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो अब हम -x की जगह क्या लिख सकते हैं, -3x + 2x। तो ये -x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, -3x + 2x। ठीक है, -6 इस तरह से। दूसरे भी ब्रैकेट में वैसे ही करना है। ठीक है, -2 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, -2 के कि जिसकी सब्ट्रैक्शन -1 आनी चाहिए। ठीक है, -2 के ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, बड़े इसको माइनस का साइन। ठीक है, तो x², अभी -x की जगह हम क्या लिखेंगे, हमने जो फैक्टर्स निकाले वो लिखेंगे, है ना। क्या लगाते हैं इसको, x। ठीक है, x लगाते हैं, -2x, 1x मतलब खाली x भी लिखा तो चलता है, +x -2। ठीक है, ये वैसे की वैसे लिखे हमने -x की जगह फैक्टर्स जो निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन, फिर से वही स्टेप, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, क्या निकलेगा कॉमन, x कॉमन निकलेगा। यहाँ पे बचा क्या, x और -3, इधर भी x -3। ठीक है, इधर भी x -3, इधर भी x -3 आएगा। यहाँ हमने x -3 का ना, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2, तभी जाके ये 2x होगा ना। ठीक है, 2x होगा +2। ठीक है, +2 और 3 2 ज़ा 6 आता है बराबर, 3 2 ज़ा 6। इस तरह से हमने इसके फैक्टर्स निकाले। x -3 दो बार है तो हम एक ही बार लिखते हैं, x + 2। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, x को कॉमन निकालते हैं, बाद में क्या बचता है ब्रैकेट में, बोलो, x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, x और यहाँ पे -2। ओके, इधर भी x -2। ठीक है, लेकिन निकालने के कुछ है नहीं तो +1 निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी x -2 एक फैक्टर हो गया और दूसरा x + 1। ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स इसके, x -3 x + 2 और x -2 x + 1। तो इसके इतने सारे फैक्टर्स गिरते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है, x -5 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x -5 है नहीं, लेकिन हम उसे ला सकते हैं वहां पे x -5। इसमें से अगर हम 5 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी x -5 आ जाएगा, है ना, और हम उसकी जगह कोई लेटर रख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल एक ले सकते हैं, उसकी जगह वेरिएबल ले सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको भी x -5 कर देते हैं। ठीक है, कैसे x -5 होगा, ये इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 5 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से 5 निकाल लेते तो यहाँ पे क्या बचा, x, है ना, 5 निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ पे x, और इसके भी 25 मतलब क्या, 5 5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, अगर एक 5 निकाल लिया तब भी इसके पास एक 5 बचता है ना, मतलब इसलिए यहाँ पे एक 5 फिर भी बचा, क्योंकि 25 मतलब 5 5 ज़ा 25, एक 5 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, एक 5 बचा ना। ठीक है, -24। अब देखिए यहाँ पे x -5 हमें कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब इसके जगह हम एक वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, लेट x -5 = m अपना फेवरेट है, ले। ठीक है, m, तो x -5 की जगह अब हम क्या रखेंगे, m। ठीक है, रख लेते हैं x -5 m, तो x -5 का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 5 और इसकी जगह m, और ये -24 जैसे कि वैसे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि जिसकी सब्ट्रैक्शन -5 आनी चाहिए। ठीक है, सोचो, 8 3 ज़ा, करेक्ट, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 होते हैं ना, और इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -5 आ जाएंगी। जब हम बड़े को माइनस का साइन देंगे तो इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे और आंसर -5 मिल जाएगा। 8 -3 -8 + 3 कितना हो जाता है, -5। ठीक है, तो हम लिखते हैं ये -5m की जगह अब हम क्या लिखेंगे, इसको mm लगा देते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी जगह हम वो लिखेंगे, m² -8m + 3m -24। ओके, अब कॉमन निकालना,
m निकल गया तो 8m बचा, यहाँ से m निकल गया तो -8 बचा। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर तो हमें ऐसे कैसे मिलने ही वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे m है तो बाहर क्या होना चाहिए 3, है ना, तब जाके 3 into m 3m होगा और 3 8 जा 24। ओके, तो साइन प्लस ही रहेगा, तभी जाके ये प्लस आएगा ना, 3 into m 3m plus 3m। ठीक है, अब m minus 8 और इधर क्या आएगा m plus 3, यहाँ पे m minus 8 ये लिख लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे m plus 3 बचा हुआ, m plus 3 फैक्टर बाजू में वापस रख देते हैं। जो हमने लिया था x minus 5 m की जगह वो वापस रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट m is equal to x minus 5, वापस कर देते हैं x minus 5 उसको। ठीक है, x minus 5 m की जगह हम क्या लिखेंगे अब x minus 5 minus 8, m की जगह फिर से x minus 5 plus 3। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या गिराना, इसको तो ऐसे ही माइनस हो रही है ना, x minus 5 और minus 8 कितना होता है -13, 5, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगी। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है क्या, नहीं, तो क्या होगी सब्सट्रैक्शन, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, यहाँ पे ये फैक्टर्स निकल गए, समझ में आया। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, x² - 6x²। यहाँ पे क्या आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे x² - 6x है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम उसी को m ले लेते हैं। ठीक है, जो कॉमन है उसको m कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या रखते हैं m। ठीक है, तो x² - 6x की जगह हमने m रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m का स्क्वायर, ये -8m, और इसकी जगह फिर से m plus 8 -64। ठीक है, इसकी जगह m और ब्रैकेट में +8 है, तो 8 8 जा यहाँ पे 64 होगा। ठीक है, 8 8 जा 64। ठीक है, इस m तो हमने इसकी जगह रखा है ना, हम क्लियर एक एक रखते हैं, m plus 8। ठीक है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझेगा, तो इसकी जगह m रखा है, +8 वैसे ही रखा है हमने। अब करते हैं सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते, 8 into m 8m, 8 8 जा 64 और वो -64, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी -64 है। ठीक है, अब दोनों की क्या होगी एडिशन। ठीक है, m² -8m दोनों की एडिशन कितनी आती है -128 आती है। ठीक है, 128। तो ठीक है, अब 128 -128 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिसकी सब्सट्रैक्शन 8 आनी चाहिए, जिसकी सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए 8। 16 का टेबल आता है किसी को, 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 होता है, और उसकी सब्सट्रैक्शन भी देखिए बराबर 8 आती है। 16 में से 8 गए 8 रहते हैं, बड़े इसको इसका साइन दे देंगे। ठीक है, 8 का साइन तो बराबर -8 आ जाएगा। दोनों को mm लगाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं -8m की जगह हमने ये जो फैक्टर्स निकाले हैं 128 के वो लिखते हैं, m² - 16m plus 8m minus 128। ओके, अब कॉमन निकालिए, यहां से क्या कॉमन निकलेगा m, अंदर क्या बचेगा एक m और ये 16 बचे, m तो निकल गया ना। अब यहाँ पे ये तो ऐसा का ऐसे ही फैक्टर्स मिलेगा, ऐसा ही फैक्टर हमें इधर भी मिलेगा। यहाँ पे m है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8m होने के लिए 8 है ना, तभी जाके 8 into m 8m होगा, और 16 8 जा 128। ठीक है, प्लस 8 क्या कॉमन निकला यहाँ से फिर +8, m - 16 दो बार है, एक बार लिख दिया फैक्टर, और ये बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब वापस रख देते हैं, हमने जो m की जगह x² - 6x लिया था वो उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट m is equal to x² - 6x। ओके, तो ये m की जगह हमने वापस रख देना है x² - 6x - 16। ओके,
6x लिखा और ये लिख दिया, ठीक है। अब इसके फिर से फैक्टर्स निकालिए, इसके फैक्टर्स 16 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसकी सब्सट्रैक्शन -6 आनी चाहिए। 16 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है। क्या होंगे 16 की फैक्टर्स? 8 टू जा करेक्ट, 8 टू जा 8 में से 2 गए 6 आते हैं, ठीक है। तो बड़े इसको कौन सा साइन देना पड़ेगा हमको? -8 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे x लगा देते इसको और -6x की जगह ये फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। x² - 8x + 2x - 16, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसकी सम -6 आने चाहिए। 8 के जिसकी सम 4 टू जा, यस 4 टू जा, वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन दोनों को कौन सा साइन देना पड़ेगा? सम बोला है तो दोनों को सेम साइन, माइनस का, दोनों को माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब हमने कल देखा है सब कुछ, ठीक है। इसलिए आज इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, कल हमने डिटेल में इस पे पढ़ा है। हाँ, तो -6x के जवाब हम क्या लिखेंगे? -4x एंड -2x, ठीक है। -4x एंड -2x + 8 ऐसे वैसे, ठीक है। अब कॉमन निकालो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? x - 8, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 8 बचा, इधर वही फैक्टर आएगा x - 8। अगर x - x यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, है ना, +2। x - 8 दो बार है, एक बार लिख लेते हैं और बचा क्या? x + 2, x + 2। इस साइड भी x - 4x, अब क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे? ठीक है, x कॉमन निकलेगा, दोनों जगह x है, ब्रैकेट में बचा x - 4, ठीक है। यहाँ पे क्या दूसरा फैक्टर वही x - 4, यहाँ पे जो है वही फैक्टर यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? बाहर क्या निकलेगा? दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा, -2, तभी जाके -2x आएगा ना, -2 × x -2x और -4 टू जा 8 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे x - 4 एक बार लिख लेते हैं इसको और दूसरा x - 2, दूसरा फैक्टर है हमारा x - 2, ओके। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अब दूसरा देख लेते हैं 2 मिनट पे, चलो ये प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। रिड्यूस सिलेबस में 4 ही प्रॉब्लम है, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। x यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? x² - 2x, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं m, जो कॉमन है उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो x² - 2x की जगह हम m लिखेंगे, इसकी जगह हमने m लिखा, देखिए ये +3 बचा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे x² - 2x की जगह m लिखा, +5 बचा है अभी भी, ठीक है, -35। अब देखिए ये कैसे आ गया? हमें तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा है, कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? m से इस ब्रैकेट को करेंगे पहले, बाद में हम 3 से इसी ब्रैकेट को करेंगे। पहले m से करेंगे, बाद में 3 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो करते हैं m से पहले ब्रैकेट को m + 5, बाद में 3 से करते हैं, ठीक है, m + 5 को। इसको वैसे ही रहने देते हैं -35 को। चलो मल्टीप्लाई करो, m × m, m², m × 5, 5m, 3 × m, 3m, 3 × 5, 3 5 जा 15 +15, ओके। -35 जैसे कि वैसे। अब देखिए इनकी एडिशन होगी 5m + 3m और इनकी भी सब्सट्रैक्शन हो जाएगी। अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्शन, सेम साइन है तो एडिशन, ठीक है। यहाँ पे सेम साइन है इसलिए एडिशन, 5m + 3m 8m और इसकी सब्सट्रैक्शन क्या आएगी? 20, बड़े इसका साइन, ठीक है, -20। फिर से फैक्टर्स निकालना है, 20 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसकी सब्सट्रैक्शन 8 आनी चाहिए। सोचो, यस करेक्ट, 10 2 जा 20 मिल गए फैक्टर्स। इसको कौन सा साइन दे? अब बड़े को प्लस का साइन देना पड़ेगा,
और छोटे को माइनस का, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 10m, mm लगा दो, ठीक है, प्लस 10m माइनस 2m। इसकी जगह हमने ये फैक्टर्स लिखे, अब 8m की जगह हमने जो फैक्टर्स निकाले थे वो लिखे, ओके। अब कॉमन निकालो, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, तो m को कॉमन निकालते हैं। बचा क्या अंदर, एक m अंदर अभी भी वैसा ही बचा है, ठीक है। इधर यही हमारा कॉमन फैक्टर इधर ही आएगा, m प्लस 10। अगर m यहाँ है तो बाहर क्या रहेगा, -2, ओके। तभी जाके 2 into m 2m होगा और 10 2 जा 20, ओके। तो ये m प्लस 10 दो बार है, एक बार लिख लो और बचा हुआ दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। हो गए फैक्टर्स तो निकल गए। अब वापस से m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट क्या लिया था हमने, x स्क्वायर माइनस 2x, m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो m इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x रख देते हैं, इस m के जगह x स्क्वायर माइनस 2x रखते हैं, इस m के जगह x स्क्वायर माइनस 2x रखते हैं, ठीक है। बाकी सब वैसे के वैसे ही। हाँ, अब फिर से वही फैक्टर्स निकालो, लेकिन अब 10 के फैक्टर्स गिनते क्या, 10 के ऐसे फैक्टर्स गिन जिसकी सम 2 हो, ठीक है। 10 की सम, 10 के दो फैक्टर्स और उसकी सम -2 से ज्यादा, -2 से कम कैसे आ सकती, ज्यादा कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, तो इसके फैक्टर्स नहीं लेते। और इसके -2 के सब्सट्रैक्शन -2 ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे फैक्टर्स तो होते ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम यहीं तक है, इसके फैक्टर्स ही नहीं, ठीक है। लिखो।